हे एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ से शुरू होता है एक और नया आर्क। वैसे ये है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 208। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से नीचे दिए गए लाल बटन को स्मैश कर दो, जिससे फ्यूचर में ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो अब जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। शुरुआत में हम देखते हैं मास्टर यालाओ, फेंग जुनजे और जियान को। अभी जियान और मास्टर यालाओ के बीच में बातचीत चल रही होती है। यालाओ बताते हैं कि उन्हें प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में न्यूज मिली है। इस खबर के हिसाब से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट एक स्पेशल ट्रेड फेयर में प्रेजेंट होगा। ये फेयर 1 साल बाद हेल्ड होने वाली है। इस खबर को जानने के बाद जियान इम्पेशेंट हो जाता है, तो फेंग जुनजे कहते हैं क्यों ना तुम दूसरी हेवली फ्लेम्स को ढूंढो। जियान पूछता है ऐसा कौन सा फैक्शन है जिसके पास सबसे ज्यादा हेवली फ्लेम्स हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी एक नए टॉपिक की। मास्टर यालाओ कहते हैं ये क्लैन 4 तरीके की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता है। अब जियान ने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं था, तो इसके बारे में टीचर यालाओ से पूछता है। यालाओ बताते हैं येन क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक है। इन 8 एंशिएंट क्लैंस में सोल क्लैन, जिसे पहले हन क्लैन के नाम से भी जानते थे, वो भी शामिल है। जूदर का गु क्लैन भी 8 एंशिएंट क्लैंस में ही बिलोंग करता है। फिर वो जियान को 7 एंशिएंट क्लैंस के नाम बताते हैं। जियान कहता है टीचर ये तो बस 7 हैं, आपने तो बोला था 8 एंशिएंट क्लैंस। टीचर बताते हैं जो 8वां एंशिएंट क्लैन है उसे 7 क्लैंस के द्वारा अबेंडन कर दिया गया है, और वो क्लैन है शाओ क्लैन, जो कि तुम्हारी अभी की शाओ फैमिली है। यालाओ के शब्द जियान के लिए थंडरबोल्ट जैसे थे। जिसके बाद यालाओ दूधी ब्लड लाइन और शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ जुआन के बारे में बताते हैं। इन 8 एंशिएंट क्लैंस के नामों में एक होता है याओ क्लैन। जियान पूछता है टीचर कि आपके और याओ क्लैन के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ये सुन के टीचर यालाओ काफी सैड हो गए थे। जिसके बाद हम सुनते हैं उनकी स्टोरी को। खैर पूरी बात जानने के लिए तुम्हें पिछला एपिसोड देखना होगा। ओवरऑल बात ऐसी थी कि जब यालाओ याओ क्लैन में पैदा हुए तो उनके शरीर की दूधी ब्लड लाइन बहुत ही पतली होती है। जब एक बार मिशन पे गए हुए थे तो फिर फेल होने की वजह से क्लैन ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। उस दिन से मास्टर यालाओ का दिल टूट गया था। वो कई सालों तक सेंट्रल प्लेस में भटकते रहे। खैर पूरी स्टोरी को सुनने के बाद जियान भी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है टीचर आप चिंता मत करो, ये डिसाइपल आपका सर झुकने नहीं देगा। फिर टीचर यालाओ जियान को गु क्लैन के बारे में बताते हैं। कुछ समय के बाद गु क्लैन में एडल्ट सेरेमनी हेल्ड होने वाली है। इसमें गु क्लैन की यंगर जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे। यालाओ जियान के हाथ में एक ब्लैक जे टोकन को थमा देते हैं। ये होता है गु क्लैन का इनविटेशन। अब बस जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर के आने का वेट करना था, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जुनजे गो रियल्म की तरफ निकल जाएंगे। इंतजार करते करते जियान ने सोल ची मेथड और एक फायर बेस्ड दुई की टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया था। 8वें दिन लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली फॉलन स्टार पवेलियन में अराइव होती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। इसे बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। अपनी सेंसेस के अंदर आए इस ऑरिक को सेंस करके जियान जल्दी से कमरे के दरवाजे को खोल के बाहर आ गया था। उसे सफेद कपड़ों में एक ब्यूटीफुल सी फिगर दिखाई देती है। ये फिगर जियान के रूम के सामने एलिगेंट तरीके से खड़ी हुई होती है। अब इस लेडी के चेहरे की स्माइल एक्सट्रीमली अल्लरिंग लग रही होती है। जियान थोड़ी दूर तक और आगे जाके अपने पैरों को रोक लेता है। उसकी नजरें गई थी सामने खड़ी लेडी के ऊपर, जिसके ऊपर सनलाइट बिखरी हुई है। जियान कहता है फाइनली तुम लौट आई। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर के बालों का रंग दोबारा से वापस आ गया था। वो लंबे काले घने बाल उसकी कमर तक पहुंचते हैं। अभी की लिटिल फेरी डॉक्टर की अपीयरेंस उस लड़की से मैच खाती थी जिससे जियान जामा एम्पायर के चिंगसेन टाउन में मिला था। ऑफ कोर्स अभी की लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एक समय पे शाओशियान सिर्फ अपनी दम पे पूरे चिंगसेन टाउन के इंजर्ड लोगों को सपोर्ट करती थी। इसी वजह से सारे के सारे मर्सनरीज उसे एक रियल फेरी मानते थे। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखती है, हम उसे कुछ कदम बढ़ाने के बाद जियान के सामने आते हुए देखते हैं। उसकी नजरें होती हैं जियान के स्टैंड एक्सप्रेशन पे। वो कहती है क्या हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? जियान बड़बड़ाते हुए कहता है तुम्हारे हेयर। अचानक से जियान की आंखें पॉज होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के फोरहेड पे। उस जगह पे एक हल्का सा ग्रेज कॉम्प्लिकेटेड इम्प्रिंट मौजूद था। इसे एक बार देखने पे किसी सील की तरह नजर आता है। जियान की नजरों को देख के शाओशियान अपनी फोरहेड को रब करती है। उसकी उंगली पहुंचती है उस सिंबल के पास। वो बताती है कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे वोफुल पॉइजन बॉडी एग्जिस्ट करती है। इस समय मेरे शरीर के अंदर जितनी भी वोफुल पॉइजन ची है वो सब मिलके सील में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो एल्डर सच में बहुत ही शानदार एक्सपर्ट रही होगी। वो एक्चुअली में एक ऐसे मेथड को क्रिएट कर पाई जिससे पूरी वोफुल पॉइजन बॉडी एक ही जगह पे कंडेंस हो सके। जियान जो कि एकदम लॉस में था वो नॉड करता है। वो शाओशियान की तरफ देख के हंस के बोलता है मैं जिस तरीके से सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारा अभी का ऑरा टियानो जुनजे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटिल फेरी डॉक्टर स्वीट स्माइल के साथ रिप्लाई करती है। वो कहती है मेरी स्ट्रेंथ 7 स्टार पे होगी। वो फुल पॉइजन बॉडी को कम्प्लीटली सील करने से लगता है उसके दिल पे से एक बड़ा सा पत्थर हट गया है। अब उसके चेहरे की स्माइल और भी रिलैक्स होती है। ये सुन के जियान न चाहते हुए भी साय करता है। वो कहता है 7 स्टार दोजन। इसके हिसाब से लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ को 3 स्टार से इंक्रीज कर लिया है। इसकी वजह से जियान जिसने हेवली फ्लेम को सॉल्व करके अपनी स्ट्रेंथ को 2 स्टार से बढ़ाया
था वो एकदम स्पीचलेस रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वो जिससे भी मिलता है उनमें से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं होता। जियान के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के शाओशियन एक्सप्लेन करती है। वो कहती है मेरे शरीर के अंदर कुछ ज्यादा ही पॉइजन ची इकट्ठी हो चुकी थी। इसका सबसे अच्छा एविडेंस है मेरे काले बालों का सफेद रंग में ट्रांसफॉर्म होना। लेकिन उन एल्डर के द्वारा छोड़े हुए इस चीप मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद जो पॉइजन ची मेरी बॉडी में इकट्ठी हुई थी अब वो मेरे लिए एक टॉनिक का काम कर रही है, वरना मेरी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से राइज नहीं हो पाती। जियान हेल्पलेसली नोड करता है। ऑफ कोर्स अगर शाओशियन और बाकी के लोगों को इतने लकी एनकाउंटर्स मिल रहे हैं तो फिर जियान ऐसा होते हुए देख काफी खुश है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके ग्रुप की स्ट्रेंथ का इंक्रीज होना उसकी खुद की स्ट्रेंथ की इंक्रीज होने के जैसा है। फिर भी चाहे कुछ भी हो लेकिन ऐसी राइजिंग स्पीड कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। सिर्फ एक साल के अंदर सभी की स्ट्रेंथ राइज हुई है और तो उसका पूरा ग्रुप काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। अब जिस तरीके की जियान के ग्रुप की लाइनअप है, अगर जियान की मुलाकात उस हॉल ऑफ सोल के 9th टियानजिन से दोबारा होती है तो फिर उसका वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। एक इंसान जो कि 5 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है लेकिन सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ किसी 6 स्टार या फिर 7 स्टार दोजन से कंपेरेबल हो जाती है और उस एक्सपर्ट के साथ 2 6 स्टार दोजन है और एक वोफुल पॉइजन बॉडी वाले 7 स्टार दोजन का साथ है। जब तक हॉल ऑफ सोल एक बेंशियन क्लास के एक्सपर्ट को डिस्पैच नहीं करता तब तक हॉल ऑफ सोल की चाहे कितनी भी एक्सपर्ट्स इनका पीछा करें ये लाइनअप सेफली अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। जियान लिटिल फेई डॉक्टर की स्ट्रेंथ की इंक्रीज की खुशी से ग्रेजुअली बाहर आता है। अपनी कमर को एक बार स्ट्रेच करने के बाद वो हंस के बोलता है क्योंकि तुम आ गई हो तो फिर हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। जियान के डिसीजन को देख के लिटिल फेई डॉक्टर स्माइल करती है। अगर वो चुपचाप से जियान के कुछ बर्डन को शेयर कर सकती है तो फिर इससे खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं है। ये शाओशियन की फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस लौटने का दूसरा दिन था। जियान का ग्रुप इकट्ठा होता है। कुछ प्रिपरेशन के बाद वो लोग चुपचाप से यहाँ से निकल गए थे। अगर याला और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो फिर इनके जाने की न्यूज किसी को नहीं मालूम पड़ती। अगर गू रियलन की बात करी जाए तो वो सेंट्रल प्लेन्स के ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड होता है। इस रीजन के लगभग सभी फैक्शंस गू क्लैन के सबऑर्डिनेट फैक्शंस हैं। लेकिन चाहे भले ऐसी बात हो फिर भी ईस्टर्न रीजन के ऐसे बहुत सारे फैक्शंस हैं जिन्हें उनके सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो बस ये जानते थे कि एक्सेप्शनल एग्जिस्टेंस एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। इस वजह से अगर ईस्टर्न रीजन के फैक्शंस की बात करी जाए तो फिर ये गू क्लैन के नाम के इफेक्टिव पावरफुल कार्ड को पोजेस करते थे। एंशिएंट टाइम से गू क्लैन एक ऐसा मिस्टीरियस और पावरफुल क्लैन रहा है जिनके टैलेंट्स को देख के सभी लोग एनवी फील करते थे। जो ट्रेनिंग का रास्ता औरों की आंखों में अनयूजुअली टफ नजर आता था, अगर उसी सेम ट्रेनिंग पाथ की बात करी जाए तो वो गू क्लैन के मेंबर्स के सामने एकदम फ्लैट रोड नजर आती है। वो बस थोड़े से एफर्ट्स को लगा के सेम जनरेशन के एक्सपर्ट्स को सरपास कर देते हैं। अल्टीमेटली गू क्लैन के मेंबर्स उन हार्ड वर्किंग एक्सपर्ट्स को भी आउटशाइन कर देते हैं। इस वजह से ईस्टर्न रीजन के लोगों की आंखों में गू क्लैन ने हमेशा अपनी मिस्टीरियस चमक को बरकरार रखा है। कुछ दूर दूर के एरियाज के बारे में बात करी है तो फिर वो लोग गू क्लैन के मेंबर्स को गॉड मानते हैं। बाहर से आए लोग ऐसे फैनेटिज्म को देख के एकदम डिसबिलीफ फील करेंगे। आखिरकार सभी को पता है कि इस दुनिया में अभी गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। ईस्टर्न रीजन और फॉलिंग स्टार पवेलियन के बीच में काफी दूरी होती है। भले ही जियान की ग्रुप की स्पीड चाहे कैसे भी हो और वो साथ में वर्म होल्स का भी यूज कर रहे हो तब भी उन्हें ईस्टर्न रीजन तक पहुंचने में करीब आधा महीना लग जाएगा। जियान की ग्रुप को जल्दी थी। अगर टाइम को काउंट किया जाए तो फिर उस एडल्ट सेरेमनी को अभी बस आधा महीना रह गया है। अगर वो लोग लेट हो जाते हैं तो फिर ये रेयर ओकेजन उनसे मिस हो जाएगी। हम देखते हैं नीले आसमान को। अचानक से एक चीज साउंड सुनाई देता है। एक इनॉर्मस ब्लैक फिगर आसमान को चीरता हुआ आगे जाता है। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हमें हवाओं की वेव्स भी दिखाई देती हैं। 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर कई फिगर्स बैठे हुए होते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर जो कि अपने हाथों में एक नक्शे को पकड़े हुई थी वो सामने बैठे जियान को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, हमारी इस स्पीड को देखते हुए हम कल ईस्टर्न रीजन में पहुंच जाएंगे। रूमर्स के हिसाब से गू रियल में एंटर करने का एंट्रेंस ईस्टर्न रीजन की गू सीक्रेट सिटी में लोकेटेड है। जियान नोड करता है। गू सीक्रेट सिटी, हाँ उसने इस नाम को पहले ही सुन रखा होता है। इस सिटी की ईस्टर्न रियल में इतनी रेपुटेशन है जैसे पिल टावर की होली सिटी भी कंपेयर नहीं करी जा सकती, क्योंकि गू रियल में एंटर करने के लिए इसमें जाना होता है। शाओशियन हंसते हुए आगे एक्सप्लेन करती है, गू सीक्रेट सिटी बाहरी लोगों को एंटर करने से रोकती है। उसे गू रियल के कई एक्सपर्ट्स गार्ड करते हैं। अगर किसी के पास इनविटेशन कार्ड ना हो तो फिर फोर्स का यूज करने के बाद भी टॉप दोजन एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन ये हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। ईस्टर्न रीजन के अंदर ऐसी कई सिटीज हैं जिनका वर्म होल सीधा गू सीक्रेट सिटी से कनेक्ट करता है। उस समय हमें गू सीक्रेट सिटी में जाने के लिए बस वर्म होल का यूज करना होगा। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते तो फिर हम गू सीक्रेट सिटी के अंदर 5 दिन में पहुंच जाएंगे। हम जियान को नोट करते हुए देखते हैं। वो चिंगलिन की तरफ देख के पूछता है, कोई परेशानी की बात नहीं है राइट? चिंगलिन हल्के से नोट करके बोलती है, जब हम फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर आए तो चारों तरफ के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन मौजूद नहीं थी। अगर हॉल ऑफ सोल हमें फॉलो करना भी चाहता है तब भी ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। चिंगलिन की आंखों में 3 छोटे छोटे स्पॉट्स रोटेट हो रहे थे। 50 किलोमीटर के
रेडियस में अगर कोई फ्लक्चुएशन क्रिएट होती है उसकी आंखों में तुरंत ही डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि चिंगलेन यहाँ पे स्काउट की तरह काम कर रही है। तो फिर अगर हॉल ऑफ सोल उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करना चाहता है, ऐसा करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर स्पीड को इंक्रीज किया जाए। जियान के मुंह से शब्द जस्ट बाहर ही आए थे, तभी हम उस बड़े से पाइथन को अपनी पूंछ को फटकारते हुए देखते हैं। वो एक झटके के साथ जगह से गायब हो जाता है। जियान की आगे की जर्नी स्मूथ रहती है। अगले दिन की सुबह की बात है। ये ग्रुप सेंट्रल प्लेन्स के ईस्टर्न टेरिटरी में एंटर कर जाता है, लेकिन अभी भी ये लोग बिल्कुल स्लो नहीं होते, बल्कि ये ढूंढते एक बड़ी सी सिटी को जिसका वर्म होल सीधा गो सीक्रेट सिटी से कनेक्ट होता हो। जिसके बाद वो बिना रुके इसमें एंटर कर जाते हैं। जब जियान की टोली वर्म होल में शटल कर रही थी, जियान ये डिस्कवर करके सरप्राइज हो जाता है कि ये वर्म होल बिल्कुल खाली नहीं है। ओकेजनली हमें रे ऑफ लाइट्स दिखाई देती थी। कभी कभी एक्सपर्ट्स को हवा में वॉक करते हुए देखा जा सकता है। इन सभी में जो सबसे वीक था वो भी दोजोंग क्लास की स्ट्रेंथ को पोजेस करता था। क्लियरली ये सभी लोग जियो सीक्रेट सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जियान को ये पता नहीं होता कि इन लोगों के पीछे का फैक्शन का नाम क्या है, क्योंकि एरिया काफी ज्यादा क्राउडेड और मैसी था। जियान का ग्रुप किसी से चैट नहीं करता, वो चुपचाप से ट्रैवल करते रहते हैं। इस जर्नी के दौरान 5 दिन और निकल जाते हैं। 5वें दिन जियान, जिसने अभी तक अपनी आंखों को बंद करके रखा होता है, वो अचानक से खुल गई थी। उसकी आंखें फोकस करती हैं टनल के एंड की सिल्वर लाइट पे। उस जगह की स्पेशल एनर्जी में रिपल्स क्रिएट हो रही थी और आगे बढ़ने पे एक सिल्वरी लाइट सर्कल दिखाई देता है। इस लाइट क्लस्टर को देख के जियान को हम साई करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं क्या हम फाइनली पहुंच गए। उसकी आंखें एकदम फायरी हॉट हो गई थी। वो अल्यूरिंग फिगर जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए वो जियान के दिमाग में सरफेस होता है। वो लड़का जो कि मिस्टीरियस गूगलन के बारे में जान के स्पीचलेस रह गया था, अब बहुत जल्दी वो इनसे मिलने जा रहा है। जियान कहता है जूनर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े हरे भरे मैदान को। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक ग्रीनरी फैली हुई थी। इसके बीच में एक मैजेस्टिक स्क्वायर मौजूद होता है। इस स्क्वायर का साइज 1000 फीट से ज्यादा बड़ा होगा। इस स्टोन स्क्वायर को कई खंभों ने सपोर्ट करके रखा था। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे ये पत्थरों से बना स्क्वायर जमीन और आसमान के बीच में खड़ा हुआ है। इस समय इस ह्यूज स्क्वायर के ऊपर डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो रहे थे। ओकेजनली सिल्वर लाइट फ्लिकर होती थी। इसके अंदर से कई फिगर बाहर आके स्क्वायर पे लैंड करते हैं। ये एक्सट्रीमली स्पेशियस स्क्वायर अभी लोगों से भरा हुआ होता है। इन सभी का नॉइज आसमान में जाके बादलों को हटाता है। इस मूवमेंट में एक बार फिर से स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। कई फिगर्स बाहर आते हैं। ये सभी लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर स्थिरता से लैंड करते हैं। जब इनकी आंखें चारों तरफ देखती हैं, इनमें एक सरप्राइज को देखा जा सकता था। लिटिल फेई डॉक्टर इस मैजेस्टिक स्टोन प्लेटफॉर्म को देख के स्माइल करती है, जिसके बाद वो साइड में खड़े जियान को इन्फॉर्म करते हुए बोलती है मैप के हिसाब से जियो स्टोन स्क्वायर होगा, लगता है हम सही दिशा में आए हैं। जियान नोट करता है। उसकी आंखें चारों तरफ देखने लगी थी। उसकी आईसाइट के हेल्प से वो नेचुरली जान पा रहा था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े सभी एक्सपर्ट्स के और काफी स्ट्रॉन्ग है। इनमें तो कुछ और तो उस लेवल पे भी पहुंच चुके हैं जिन्हें जियान को भी सीरियस तरीके से ट्रीट करना होगा। साइड में खड़े टियान हो जुंजे भी नोट करके बोलते हैं ये गू क्लैन कहलाने के वर्दी है। गू क्लैन के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की ऐसी एबिलिटी काफी फ्राइटनिंग है। जियान स्माइल करता है। उसकी नजरें गई थी ईस्ट की तरफ। उसकी आंखों के किनारे से उसे एक बहुत ही वास्ट सिटी दिखाई देती है। वेल नॉट एग्जैक्टली दिखाई देती है, उस सिटी की वेग आउटलाइन दिखाई दे रही थी। जियान कहता है वो जगह हमारी डेस्टिनेशन है, जियो सीक्रेट सिटी, चलो चला जाए। ये कहते कहते जियान का चेहरा काफी इम्पेशेंट नजर आ रहा था। उसका दिल इस मिस्टीरियस गू रियल्म के बारे में और भी जानना चाहता है। और गू क्लैन के अंदर उसके शाओ क्लैन के एंसेस्टर की टूम भी है, क्योंकि वो उनका डिसेंडेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जियान को उस जगह तक जाना ही होगा। नेचुरली जियान के शब्दों को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। उनकी बॉडीज मूव हुई थी। वो ऊंचे आसमान में उड़ते हुए दूर सिटी की तरफ चले जाते हैं। जियान के ग्रुप के सेम डायरेक्शन में और भी सभी लोग जा रहे थे। इनकी उड़ने की स्पीड को देख के मालूम पड़ता है कि ये सभी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जर्नी के दौरान जियान को कोई फेमिलियर फैक्शन नहीं दिखता। जियान अंदर से सरप्राइज फील करता है। ये कहा जाता है कि सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपीरियंस करने के बाद समझ में आता है कि वो शब्द बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स आए हैं उनकी स्ट्रेंथ टॉप फैक्शंस के एल्डर से बिल्कुल कम नहीं है। नॉर्मली वो लोग अपने आप को रिवील नहीं करते। वो अपनी प्रेजेंस को इतना लो रखते हैं कि इसे फ्राइटनिंग भी बोला जा सकता है। हालांकि हरा भरा मैदान बहुत बड़ा था, लेकिन जियान के ग्रुप के लिए कुछ नहीं होता। सिर्फ 10 मिनट के ट्रेवल के बाद वो हल्की सी दिखने वाली सिटी अब उनके सामने अपीयर हुई थी। इस सिटी को पहली बार देख के जियान एकदम स्टंड रह गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिटी जैसा उसने सोचा था उस तरीके की डोमिनरिंग और इसे नहीं भरी। ये सिटी बड़ी बड़ी पेल ग्रीन रॉक से बनी हुई थी। शायद इसे बने हुए बहुत समय निकल गया है, लेकिन ये सिटी काफी पुरानी सी लगती है। इस सिटी में से एक अनयूजुअल एंशिएंट ऑरा फैल रहा था, जिसकी वजह से सबको एक एंशिएंट फीलिंग सी आती है। जैसे जैसे वो अप्रोच करते हैं, जियान का ग्रुप ने डिस्कवर किया था कि इस सिटी को एक लाइट बैरियर ने सराउंड करके रखा है। भले ये ट्रांसपेरेंट लाइट बैरियर काफी पतला सा दिख रहा हो, लेकिन इसका प्रेशर सीधा सोल को जाके हिट कर रहा था। इस प्रेशर की वजह से कई लोगों के एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो भी इस सिटी की ओरिजिन्स को जानते हैं उनके चेहरों पे रिस्पेक्ट को देखा जा सकता है। हमारा ध्यान जाता है टियान हो जुनजे की तरफ। लगता है वो सिटी से काफी वाकिफ है। वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं ये जीयू सीक्रेट सिटी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। रूमर्स के हिसाब से इसे गूकलैंड की डोडी ने बिल्ड किया था। इस लाइट बैरियर में डोडी की स्ट्रेंथ का एक पार्ट है। इस ट्रांसपेरेंट लाइट बैरियर के प्रोटेक्शन की वजह से ये जीयू सीक्रेट सिटी एकदम मजबूती से खड़ी रहती है। फाइनली जियान के ग्रुप को समझ में आता है डोडी की स्ट्रेंथ तभी इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग है, क्योंकि जैसे जैसे जियान इस सिटी के पास जाता जा रहा था उसकी सोल के अंदर का प्रेशर और भी डेंस होता जाता है। टियान हो जुनजे स्माइल करके बोलते हैं गूकलैंड के उस डोडी की रिस्पेक्ट की वजह से जीयू सीक्रेट सिटी के 10,000 फुट के दायरे में उड़ना बिल्कुल मना है। हमें पैदल चल के जाना होगा वरना प्रेशर बढ़ता रहेगा। ये कहने के बाद टियान हो जुनजे नीचे लैंड करते हैं। ऑफ कोर्स जियान भी उनके पीछे होता है। भले ये ग्रुप जमीन पे आ गया हो लेकिन इनकी ट्रैवलिंग स्पीड बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती। वो कई ब्लरी फिगर्स में ट्रांसफॉर्म होकर सिटी की तरफ चले जाते हैं। जीयू सीक्रेट सिटी के एंट्रेंस के पास आने के बाद ही जियान का ग्रुप रुका था। जीयू सीक्रेट सिटी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई रैंडमली एंटर कर सके। जब तक किसी को गूगलैंड से इन्विटेशन नहीं मिलता किसी नॉर्मल इंसान का एंटर करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि सिटी में एंटर करने का प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन गूगलैंड के रुतबे की वजह से कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। जियान का ग्रुप भी आगे जाने वाले लोगों को फॉलो करता है। कुछ समय के बाद वो फाइनली सिटी के एंट्रेंस पे आ जाते हैं। जब जियान की नजरें फैलती हैं उसे काले कलर के आर्मर में कई फिगर्स दिखाई दिए थे। ये सिटी के गेट को दोनों साइड से गार्ड कर रहे होते हैं। इनकी शार्प आंखें चारों तरफ देखती हैं। जिस तरीके से इनके अंदर से वेव आफ्टर वेव पावरफुल और रिलीज होते हैं, अगर किसी के दिमाग में कोई ख्याल होता भी है तभी वो अपने आप को कंट्रोल में लाते हैं। जियान की आंखें ब्लैक आर्ट में ह्यूमन फिगर से शिफ्ट होती हैं। अचानक से जियान को दिखाई दिया था एक फैमिलियर सा फिगर। ये सिटी के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ था। वो अपनी आंखों को नैरो करके बोलता है लिंक्वान। ये बंदा जो कि सिटी के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ होता है इसके पेल ग्रीन आर्मर की वजह से काफी कोल्ड नजर आ रहा था। अभी देखने से ऐसा लगता है ये काफी हाई स्पिरिट्स में है। ऑफ कोर्स ये फैमिलियर फिगर होता है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर जिसने जियान से दुश्मनी करके रखी है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जैसे ही जियान इस गू सीक्रेट सिटी के सामने आया सबसे पहले वो इस बंदे से ही मिल रहा है। जब जियान ने लिंक्वान को नोटिस किया था लिंक्वान भी जियान को पहचान जाता है। उसकी चौंकी हुई आंखें तुरंत ही डार्क और सोलम हो गई थी। वो कहता है जियान तुम्हें इस जगह पे आने के लिए किसने अलाउ किया। जैसे ही लिंक्वान की मुंह से साउंड बाहर आता है सो इस साउंड के साथ सभी की नजरें जियान की तरफ शिफ्ट होती है। अभी इन सभी की आंखों में सरप्राइज दिखता है। जियान का पिल गैदरिंग का चैंपियन बनना ये खबर पहले से सैंडल पेंस में फैल चुकी है। अभी की जियान की सैंडल पेंस में रेपुटेशन किसी से कम नहीं है लेकिन सीन को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पिल गैदरिंग के इस चैंपियन की इस लिंक्वान के साथ कुछ ग्रज है। लिंक्वान को भौंकते हुए देख जियान एकदम काम रहा था। चुटकी हो जाते ही इन्विटेशन जेड बाहर आता है। अपने साथ पैनी हवाओं को कैरी करते हुए ये लिंक्वान की तरफ एक्सप्लोसिवली शूट हो गया था। इस इन्विटेशन को सुन के लिंक्वान का एक्सप्रेशन और भी अगली हो जाता है। एक कोड स्नॉट के साथ उसके हाथ में दुखी इकट्ठी होती है। फाइनली उसने जेड इन्विटेशन को पकड़ लिया था लेकिन सीन यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमें एक चीका साउंड सुनाई देता है। जिस मोमेंट पे लिंक्वान इस जेड इन्विटेशन को पकड़ता है अचानक से एक फ्राइटिंग टेम्परेचर मटेरियलाइज हुआ था। इससे लिंक्वान का हाथ तब तक जलता है जब तक हम उसमें से व्हाइट फॉग को बाहर आते हुए नहीं देखते। इस इंटेंस पेन की वजह से लिंक्वान का एक्सप्रेशन बहुत ही ग्लूमी हो जाता है। फॉर्चुनेट बात यह है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो अपने हाथों को क्लेंच करके इस दर्द को सह लेता है जिसके बाद इस इन्विटेशन को टैप करके इसके अंदर की जानकारी को ऑब्जर्व करता है। लिंक्वान कोल्ड तरीके से हंस के बोलता है तो तुम फॉलन स्टार पवेलियन से हो। आखिर ऐसे फैक्शन को इन्विटेशन कैसे मिल सकता है। उसकी आवाज में डिस्ट्रेन क्लियरली नजर आ रहा था। हाँ ये बात सच है पुराने फॉलन स्टार पवेलियन के पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं थी लेकिन इसकी बकवास की वजह से जियान को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो फेंट आवाज में कहता है सारी जानकारी इसके अंदर है। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो तुम गूक्लैंड में वापस जाके मेंबर से पूछ सकते हो। इस इन्विटेशन को वापस करो। जियान के शब्दों को सुन के लिंक्वान का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। वो जेड इन्विटेशन को टाइट तरीके से पकड़ के बोलता है क्यों ना तुम खुद आगे आके इसे ले लो। बट लिंक्वान के मुंह से शब्द बाहर आई थे तभी उसकी आंखें अचानक से चक्काचौंध हो जाती हैं। जेड इन्विटेशन उसके हाथ से ऑलरेडी चला गया था। जब तक वो खुद को रिकवर कर पाता है वो जेड सामने खड़े जियान के हाथ में मौजूद होता है। इस सीन को देख के लिंक्वान का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसके मुंह से शब्द बाहर आई है जियान ने इस इन्विटेशन को पहले ही स्नैच कर लिया है। ये उसके लिए बहुत ही इंसल्ट की बात थी। ऐसे एम्बेरसमेंट की वजह से जो गुस्सा आता है उसकी वजह से लगता है लिंक्वान अपनी आइडेंटिटी को भूल गया है। वो फ्यूरियस तरीके से चिल्लाते हुए अपने अटैक को जियान की तरफ स्मैश कर देता है। लिंक्वान के हाथ को हवाओं ने कवर करके रखा था लेकिन इससे पहले वो जियान को टच कर पाता हमारे कानों में एक बैंक की साउंड जाती है। लिंक्वान फिर से चक्काचौंध हो गया था। एक लात लाइटिंग स्पीड में उसके सीने से जाके टकरा गई थी। जियान के स्केक अटैक के पीछे इतनी भयानक फोर्स होती है जिसकी वजह से लिंक्वान कैनन बॉल बन गया था। अंत में वो सिटी वॉल से जाके टकरा जाता है। जब वो सिटी वॉल से घसीटते हुए नीचे आया था ग्रग साउंड के साथ लिंक्वान खून की उल्टी करता है।
अभी उसके चेहरे पे डिसबिलीफ और शॉक था। जब वो पहले ये क्लैन में जियान से मिला था तब उसकी स्ट्रेंथ जियान से एक स्टार हायर थी। भले ही तब भी वो जियान को हराने के काबिल ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो जियान से फाइट कर पा रहा था। लेकिन अब उसे ये भी दिखाई नहीं देता कि जियान ने अटैक कब किया। एक सेकंड के अंदर ही उसकी हार हो गई। तब का वो छोटा सा स्ट्रेंथ गैप अब ऑलरेडी टेरिफाइंग लेवल पर जा चुका है। ऐसे एक्सट्रीम लेवल के चेंज की वजह से लिंकॉन का खून फेंकने का मन हो रहा था। अभी आखिर कितने ही साल हुए हैं। इनर अकेडमी का वो लड़का जिसे लिंकॉन ने चींटी समझा था, अभी वो ऑलरेडी उसके सर के ऊपर आके खड़ा है। जब आसपास के लोग देखते हैं कि जियान एक 1 स्टार दोजन को सिर्फ एक किक से फुटबॉल बना दिया है, उनकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। इन सभी को जियान की मेडिसिनल रिफाइनमेंट्स के बारे में अच्छे से पता था, बस वो नहीं जानते थे कि जियान का दूध की कल्टीवेशन टैलेंट इतना टेरिफाइंग होगा। जियान फ्लिक करके जेड इन्विटेशन को अपनी स्टोरिंग में रख लेता है, जिसके बाद उसकी नजरें गई थी लिंकॉन की तरफ, जिसका चेहरा शौक से भरा हुआ है। जियान कहता है, कमांडर लिंकॉन, आई एम सॉरी, मेरे हाथ थोड़े से भारी हैं। फ्यूचर में मेरे साथ स्टूपिड वेव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी हमेशा होल्ड बैक नहीं कर सकता हूँ। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के लिंकॉन की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। वो चिल्ला के बोलता है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, इसे कैप्चर करो। इस बंदे की फ्यूरियस आवाज को सुन के जो एक्सपर्ट सिटी गेट को गार्ड कर रहे थे वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। उनके वो लंबे लंबे स्फीयर्स एक स्विच साउंड करते हैं। तुरंत ही इन सभी का टारगेट बन गया था जियान। इस सीन को देख के जियान का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ग्लूमी हो जाता है। जब लिटिल फी डॉक्टर और टियानजुनजी देखते हैं कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के एक्सपर्ट्स जियान की तरफ अपने बालों को पॉइंट कर रहे हैं, इनके चेहरे भी ग्लूमी हो चुके थे। इनकी बॉडी मूव होती है, वो जियान के साइड में अपीयर होते हैं। चुपचाप से उनकी वास्ट और माइटी दूरी की सर्कुलेट होने लगी थी। दोनों पार्टीज के बीच में इस सिचुएशन की वजह से सिटी गेट के बाहर का एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया था। कई एक्सपर्ट्स की नजरें जियान के ग्रुप को काफी इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। ये लोग इस सीन को देख के सरप्राइज्ड थे कि जियान का ग्रुप वू क्लैन के मेंबर के ऊपर गू सेक्रेट सिटी के सामने हमला करने की हिम्मत कर रहा है। जियान, जिसका चेहरा भी थोड़ा डार्क हो चुका होता है, वो ग्लूमी आवाज में कहता है, लिंकॉन, क्या तुम अपनी प्राइवेट ग्रज के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को अब्यूज करना चाहते हो? ये जेड इन्विटेशन गू क्लैन की तरफ से गया है, क्योंकि हम इस इन्विटेशन को पोजेस करते हैं। हम गू क्लैन के गेस्ट हैं। तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझे कैप्चर कर सको। ये सुन के लिंकॉन का चेहरा डल था। वो और भी कुछ बकवास करने वाला होता है, तभी सिटी के पीछे से एक लाउड आवाज आती है। हम एक फिगर को लाइटिंग स्पीड से आते हुए देखते हैं। ये किसी मेटल टावर की तरह जमीन पर लैंड हुआ था। वो कहता है, लिंकॉन, तुम क्या कर रहे हो? आते हुए इस फिगर को देख के लिंकॉन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। वो अपने होठों से खून पहुंचते हुए बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। ये सुन के उस फिगर की आईब्राउज नेट हो जाती हैं। फिर वो बंदा देखता है जियान के ग्रुप को। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जियान ने भी इस बंदे के चेहरे को देख लिया था। लिंकॉन की तरह इस इंसान ने भी ब्राइट आर्मर को पहन के रखा है, लेकिन इसका ऑरा लिंकॉन के ऑरे से काफी स्ट्रॉन्ग है। जियान के गैस के हिसाब से ये एक 3 स्टार दोजन का एक्सपर्ट होगा। जैसे ही ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स इस बंदे को देखते हैं, वो तुरंत ही से ग्रीटिंग्स देते हैं। इनमें से एक सोल्जर पूरी कहानी को बताता है। ये बंदा जिसने लाइट ग्रीन आर्मर को पहन के रखा होता है, जियान के नाम को सुन के वो चौंक जाता है। उसकी आंखें नैरो होकर देखती हैं जियान को। अब इन नजरों में थोड़ी सी एनिमिटी को देखा जा सकता था। वो कहता है, तुम वो जियान हो? जियान के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होता। वो इस बंदे के सामने अपने हाथों को कप करता है, जिसे लोग 5th कमांडर बोल रहे हैं। जियान कहता है, फॉलिन स्टार पवेलियन जियान। जियान को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए देख लिंकॉन हंसने लगता है। वो कहता है, दैट्स राइट, ये वही जियान है जिसके बारे में यंग मिस ने बताया था। लिंकॉन की आंखों में जेलसी भरी हुई होती है। वो कहता है, क्या अब आप इसे अलाउ करोगे? इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन को सुन के जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। लगता है गू क्लैन के कई मेंबर्स को जियान के बारे में पता है, और ऐसा जूनर की वजह से होगा। वो 5th कमांडर कुछ समय के लिए क्वाइट रहा था। उसकी कॉम्प्लिकेटेड आंखें जियान को देखती हैं, जिसके बाद वो फ्यूरियस तरीके से लिंकॉन को डांटते हुए बोलता है, क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? इनके पास जेड इन्विटेशन है, इसका मतलब ये हमारे गू क्लैन के गेस्ट हैं। तुम्हारे इन एक्शन से क्या तुम दूसरों को ये बताना चाहते हो कि हमारे गू क्लैन के मेंबर्स को एटिकेट्स नहीं आते? 5th कमांडर की इस डांट को सुन के लिंकॉन का चेहरा हरा और सफेद हो रहा था, लेकिन क्योंकि दूसरी पार्टी का स्टेटस उससे काफी हाई है, वो कुछ भी नहीं कह सकता। वो बस एक कोल्ड स्नॉट के साथ विड्रॉ कर लेता है। इस लिंकॉन को डांटने के बाद वो 5th कमांडर जियान की तरफ हाथ कप करके बोलता है, मिस्टर जियान, आप प्लीज एंटर करिए। आपको गू सेक्रेट सिटी में कुछ दिनों का वेट करना होगा। बहुत जल्द गू रियलम से कोई न कोई आपको इन्वाइट करेगा। जियान नॉड करता है। भले इस 5th कमांडर की आंखों में थोड़ी सी एनिमोसिटी दिख रही हो, लेकिन कम से कम ये भेदभाव तो नहीं कर रहा। ये कम से कम लिंकॉन से तो बेटर ही है। लेकिन जिस पॉइंट की वजह से जियान डाउट फील करता है वो ये होता है कि वो इस बंदे से पहली बार मिल रहा है, तो फिर ये दुश्मनी कहाँ से आई? जियान अंदर से कड़वाहट फील करते हुए बोलता है, क्या ये जूनर की वजह से है? जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्यूटी के साथ मुसीबत भी आती है, और तो और जूनर की ब्यूटी की वजह से कंट्रीज के बीच में जंग छिड़ जाए। जियान को ऐसा आभास होता है कि उसकी गू रियलम की ये ट्रिप उतनी स्मूथ नहीं जाने वाली। जियान का ग्रुप सिटी में एंटर करने लगता है। जब वो 5th कमांडर के साइड में से निकल रहा था, हम उस 5th कमांडर को हेजिटेट करते हुए देखते हैं। फिर भी वो जियान से हाथ कप करके बोलता है, अगर आपके पास
पास टाइम हो तो फिर क्या मैं मिस्टर जियान से एक फ्रेंडली फाइट कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक स्पार। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि क्या आप सच में यंग मिस से कंपेटेबल हो। वो लास्ट सेंटेंस मच्छर की आवाज जैसा होता है, फिर भी वो जियान के कान तक पहुंच गया था। इस सेंटेंस को सुन के जियान साय करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लग ही रहा था। जियान इनकार करने के एक्सक्यूज को न बना के एक बार हल्के से नोट कर देता है। उसे गुकलैंड में जुन्नर के स्टेटस के बारे में अच्छे से पता था। उसके डिमीनर, टैलेंट और एक्सट्रीम ब्यूटी की वजह से गोरियम की यंगर जनरेशन में जितने भी लोग होंगे उनके दिल में जुन्नर के लिए फीलिंग्स का होना नॉर्मल है। वो नेचुरली जियान को एक लव राइवल की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि उनके सामने सबसे बड़ा खतरा है। जियान ये भी जानता था कि भविष्य में इस तरीके की स्पारिंग फाइट बढ़ने ही वाली है, और तो और इनमें से कई मैचेस स्पारिंग से कुछ आगे चले जाएंगे। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के जियान एकदम मिजरेबल फील करता है। अपने हाथों को वेव करके वो शाओशान के ग्रुप के साथ जीव सीक्रेट सिटी में एंटर कर जाता है। जियान को डिसअपीयर होते हुए देख लिंकॉन की आंखों में डार्क चिल्स फ्लैश होती हैं। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, जियान जब तक तुम बाहर थे तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब क्योंकि तुम इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके गुकलैंड में एंटर कर रहे हो तो फिर आगे होने वाली ह्यूमिलेशन के लिए तुम खुद को ही ब्लेम कर सकते हो। तुम्हारी इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ तुम गुकलैंड की यंगर जनरेशन में मनचाहा बर्ताव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जियान को घंटा पता नहीं होता कि ये लिंकॉन डार्क आवाज में क्या बोल रहा है। उसका ग्रुप सिटी वॉल को पार करते हुए अंदर एंटर कर गया था, जिसके अंदर एंशिएंट ऑरा फैला हुआ है। अभी की जीव सीक्रेट सिटी खूब लाइवली होती है। इसकी गलियों में अभी काफी ह्यूमन ट्रैफिक दिखता है। हालांकि सेंट्रल प्लेन्स की बाकी की सिटी से कंपेयर किया जाए तो सिटी का क्राउड थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे मौजूद मैक्सिमम लोगों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। लिटिल फाई डॉक्टर ने पहले से ही सिटी के बारे में जानकारी कर ली थी। वो अपने ग्रुप के लिए एक्सप्लेन करती हुए बोलती है, हमें अभी सिटी के अंदर उस एरिया में जाना चाहिए जो कि लोगों के रेस्ट के लिए सेटअप किया गया है। जैसा कि मैंने पहले इंक्वायरी कर ली थी, गू रियल्म के दरवाजे 3 दिन में खुल जाएंगे। इन 3 दिनों के दौरान हम सबको बस इस गू सीक्रेट सिटी में रहना है। जियान शाओशान की बात को ध्यान से सुनता है। नजरों को चारों तरफ फैलाने के बाद जियान कहता है, ये गू सीक्रेट सिटी सब तरीके के लोगों से भरी हुई है और ये सभी के सब स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। इन कुछ दिनों में हमें काफी केयरफुल रहना होगा। ये कहने के बाद सबसे पहले जियान के पैर आगे बढ़ते हैं। वो सिटी के मिडिल की तरफ जाने लगा था। पीछे से लिटिल फाई डॉक्टर का ग्रुप उसे फॉलो करता है। मिडिल एरिया तक पहुंचने से पहले जियान के ग्रुप को करीब 10 मिनट तक चलना पड़ा था। इस एरिया में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। इन सभी मंदिर के एंट्रेंस में लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई ऐसे पावरफुल औरों को तो जियान का ग्रुप भी सेंस करता है, जिनकी वजह से इनके चेहरे भी सीरियस हो जाते हैं। खैर गुकलैंड की जेड इन्विटेशन पर रिलाई करते हुए जियान को मैनर में एंटर करने में कोई परेशानी नहीं होती, जिसके बाद एक प्रिटी फीमेल सर्वेंट उन्हें एक शांत घर तक ले जाती है। क्योंकि ये सब पिछले काफी समय से नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से उस क्वाइट हाउस में एंटर करने के बाद पूरा ग्रुप टायर्ड फील करने लगता है। थोड़ी देर तक चैट करने के बाद सभी लोग अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माउंटेन्स को। इन पहाड़ों को घने बादलों ने कवर करके रखा होता है। हम देखते हैं एक पेल ग्रीन क्लोथ लेडी को, जो कि एक माउंटेन के ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही उसके चेहरे के सामने का फॉग हटता है, हमें दिखाई देता है एक अलियरिंग सा चेहरा, जो कि अपने साथ एक इथीरियल डिमीनियर को कैरी कर रहा था। जब इस लेडी की आंखें बंद होती हैं, उस माउंटेन टॉप के ऊपर एक एल्डरली फिगर फ्लैश होता है। वो उस लेडी को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, यंग मिस, यंग मास्टर जियान पहले गू सीक्रेट सिटी तक पहुंच चुके हैं। उस एल्डरली फिगर के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे, तभी वो अपने सामने के स्पेस को रिपल होते हुए सेंस करता है। सर को ऊपर उठाते ही वो डिस्कवर करता है उस यंग लेडी को, जो कि अभी उसके सामने अपीयर हो गई थी। वो प्रिटी फेस जिसमें मुस्कान की चमकान है, उसकी वजह से आसपास का प्रिटी सीन एकदम डिम हो जाता है। ऐसा चेहरा जूनर के अलावा किसको बिलोंग कर सकता था। जूनर एक जेंटल आवाज में कहती है, ओल्डलिंग क्या वो ठीक है? इस आवाज में एक डिमोनिक फोर्स थी। इवन ऊपर के बादलों में भी रिपल्स होने लगी थी। वो ओल्डलिंग साय करते हैं। वो कहते हैं, अब मैं भी यंग मास्टर जियान की स्ट्रेंथ को नहीं सेंस कर सकता। जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से लिंकॉन, जो कि 1 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, वो जियान के एक अटैक को भी संभाल नहीं पाया। मुझे लगता है अभी की यंग मास्टर जियान की स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार दोजन पे होगी। ओल्डलिंग की बात करने के तरीके में तारीफ झलक रही थी। जब वो पहले जियान को प्रोटेक्ट कर रहे थे तब जियान बस एक छोटा सा दोजे था, लेकिन सिर्फ 10 सालों के अंदर वो छोटा सा लड़का अब ऑलरेडी उस टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गया है, जिस स्ट्रेंथ को ये ओल्ड मैन भी सेंस नहीं कर पा रहा है। वो कहते हैं यंग मिस की आईसाइट सच में अच्छी है। लिंगिंग की एक्सप्लेनेशन को सुन के जूनर के चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल सरफेस हुई थी। पिछले कुछ सालों में वो लगातार रिट्रीट में रही है। बाहरी दुनिया की खबरें शायद ही उसके कानों तक पहुंची हो, चाहे भले ऐसा हो, लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि अभी की जियान की सेंट्रल प्लेन्स में अपनी रेपुटेशन होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही उसने जियान की स्ट्रेंथ में बिलीव किया है। इवन जब जियान कुछ भी नहीं था तब भी वो जियान के ऊपर भरोसा करती थी। तभी हम ओल्डलिंग के चेहरे पे हेजिटेशन को देखते हैं। वो कहते हैं, यंग मिस, आपने जिस मैटर के बारे में क्लैन में अनाउंसमेंट करी थी उसकी वजह से यंग मास्टर जियान को काफी परेशानी होगी। जूनर बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए हुए बस स्माइल करती है। वो कहती है, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। दिलों के बीच के मामले एक्सट्रीमली मिस्टीरियस होते हैं। टाइम की वजह से
फीलिंग्स डिसअपियर नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ये और भी फ्रेग्रेंट हो जाती हैं। भले ही अभी दोनों का स्टेटस और स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग हो, लेकिन इनकी जो जिंदगी वोटिंग सिटी में बीती है उसे ये बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। अब वो बचपन की फीलिंग्स पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं। जूनर को इस तरीके से साइलेंट रहते हुए देख ओल्डिंग बस हल्के से हंस ही सकते थे। कुछ समय पहले ये लड़की जो कि सामने खड़ी हुई है, उसने गू क्लैन के अंदर एक ऐसी अनाउंसमेंट करी थी जिसकी वजह से एल्डर्स की दाढ़ियां खड़ी हो जाती हैं। सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे जूनर अपनी रिट्रीट से बाहर आती है, एल्डर मीटिंग में एल्डर्स जूनर की मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। जूनर के कहे हुए उन्हीं शब्दों की वजह से गू क्लैन के सभी जीनियस जियान के पीछे हाथ धो के पड़ गए। मीटिंग के बीच में जूनर कहती है, रिगार्डलेस आप में से कोई मुझे सपोर्ट करे या फिर अपोज करे, मैं बस उसे ही लाइक करूंगी और इस फैक्ट को आप में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जूनर के बस इस सेंटेंस की वजह से गू क्लैन के सभी एल्डर्स के चेहरे एकदम ग्रीन हो गए थे। अब इस प्यार की जियान को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, वेल ये हमें बता रही होगी फ्यूचर की स्टोरी। अगर आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करके रखना, जिससे जैसे ही वीडियोस को रिलीज किया जाता है वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। खैर इस चैप्टर में तो जियान की परेशानियां शुरू हुई हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जियान का स्वागत और भी लोग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्वागत करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग होगा। वैसे नेक्स्ट पार्ट में हमें कई लोग मिलने वाले हैं, बट उसमें मेन फोकस होने वाला है थर्ड कमांडर पे। एंड में जाते जाते हमें येन क्लैन की भी झलक मिलेगी। सो आप लोग एकदम हाथ मुंह धो के रेडी रहना। आप इस गो रियल्म वाले आर्क को लेके कितने एक्साइटेड हो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर किसी को वीडियोस में कोई कमी नजर आती है तो फिर उनके बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, जिससे हम साथ में मिलकर अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ तक बोलते बोलते तुम्हारा भाई का गला बैठने वाला है। खैर अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे वाले रेड बटन को स्मैश कर दो, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चैनल की मेंबरशिप भी अभी ओपन है, सो आप उसे ज्वाइन करके हमारी हेल गार्डन फैमिली के प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। इससे आप अर्ली एक्सेस के साथ साथ कई फीचर्स का फायदा उठा पाओगे। ये ऑप्शन मिलेगा आपको चैनल के होम पेज पे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ तुम सबसे विदाई। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो फिर वो दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार एंड सी यू ऑल।